एवरीवन वेलकम टू माय चैनल बुलबियर वेव। सो आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ एक्सपायरी को लेकर के कि आज एक्सपायरी वाले दिन मार्केट में क्या हुआ। आज निफ्टी की एक्सपायरी थी। आज है ट्यूसडे। सो लेट्स स्टार्ट टुडे वीडियो। लेट्स प्ले इंट्रो वीडियो एंड देन डिस्कस करते हैं व्हाट हैपेंड इन निफ्टी एक्सपायरी टुडे। एक्सपायरी डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने इस हफ्ते क्या ट्रेड ली एंड कितनी ट्रेड ली एंड क्या वो ट्रेड मेरी प्रॉफिट में क्लोज हुई, प्रॉफिट में गई या फिर लॉस में गई। इस वीक मैंने सिर्फ 2 ट्रेड ली एंड मेरा मानना है कि जब आपको राइट अपॉर्चुनिटी दिखे तभी आपको ट्रेड लेनी चाहिए। एंड अगर कोई ट्रेड आपसे गलत प्लेस हो गई है तो उसको आप निकालो एंड वेट, देन अगेन वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। और मेरा ये भी मानना है कि आप जितना कम से कम ट्रेड लोगे, आप जितनी क्वालिटी वाली ट्रेड लोगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा। बेटर देन मीन्स अगर आप कंपेयर कर रहे हो क्वांटिटी से तो आपकी क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए कि आपने एक हफ्ते में 10-15 ट्रेड लगा ली। क्वालिटी इज ऑलवेज बेटर देन क्वांटिटी। तो आपकी ट्रेड क्वालिटी वाली होनी चाहिए, ना कि आपके नंबर्स क्वांटिटी में होने चाहिए। तो मैंने इस हफ्ते सिर्फ 2 ट्रेड लिए। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या ट्रेड ली थी। इस हफ्ते से पहले वाली एक्सपायरी वाले में मैंने आपको बताया था कि मैंने उस लास्ट भी कोई ट्रेड नहीं ली थी एंड जो भी ट्रेड ली थी मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दी थी। तो ये जो आपको ट्रेड दिख रही है ये मेरी कॉस्ट टू कॉस्ट वाली है। उसके बाद ये जो ट्रेड है 25,050 का सीई, ये मैंने ट्रेड इस एक्सपायरी इस वाले कॉन्ट्रैक्ट में मैंने लिया था जो हमारा लास्ट मंगलवार को जब एक्सपायर हो गया था उसके बाद मैंने ये ट्रेड प्लेस करी थी। एंड ये 24,700 का पीई ये मैंने आज ली थी एक्सपायरी वाले दिन। तो देखते हैं कि इन दोनों में क्या प्रॉफिट लॉस तो आपको दिख रहा है बट इसका रीजन क्या था उसको देखते हैं। पहले बात करेंगे 25,050 का सीई। तो ये ट्रेड मैंने कब ली थी? ये ट्रेड मैंने ली थी 25,050 का सीई मैंने ली थी 25 सितंबर को ली थी। एंड ये कितने बजे मैंने प्लेस करी थी? ये प्लेस करी थी मैंने 9:24 AM पर। ये ट्रेड मैंने 25 सितंबर को ली थी 137 की प्रीमियम पर। एंड मैंने आई थिंक फर्स्ट कैंडल में ही, जो मेरी फर्स्ट कैंडल हम लोग की होती है 9:15 की कैंडल, मैंने शायद उसकी क्लोजिंग का भी नहीं वेट किया था, उसके बाद मैंने ये ट्रेड ले ली। शायद यही मेरी गलती थी। तो देखते हैं इसको अब चार्ट पे। 25 सितंबर का चार्ट कहाँ है? ओके, 25 सितंबर। इसको अभी ये 1 घंटे से मैं इसको 15 मिनट में कर देती हूँ, देखती हूँ कि क्या रीजन था इस ट्रेड का लेने का। 25 सितंबर की ये फर्स्ट कैंडल है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने ये ट्रेड क्यों ली थी। एक्चुअली मुझे नहीं समझ में आ रहा। शायद इसका रीजन ये था कि मैंने कैंडल क्लोज होने का वेट नहीं किया। अगर मैं यहाँ पे, क्योंकि मुझे यहाँ 15 मिनट के चार्ट में मुझे कोई भी सॉलिड रीजन नहीं समझ में आ रहा है। शायद एक रीजन ये भी हो सकता है कि अगर आप बैक टू बैक देखोगे तो मार्केट इस वाले लो को नहीं ब्रेक कर पा रही थी। और जब ये शायद ऊपर आप देखोगे तो ऊपर भी एक वीक बनी है, नीचे भी वीक बनी है, मतलब ये डोजी कैंडल है। लेकिन शायद 9:24 तक सिर्फ मार्केट ऊपर होगी, क्लोजिंग तक ये डोजी बन गई होगी, ऐसा कुछ हुआ होगा। बट मैंने एंट्री ले ली थी एंड दैट वाज माय मिस्टेक। एक बार मैं प्रीमियम पे भी दिखा देती हूँ। प्रीमियम के चार्ट पे 24, ये मैंने प्रीमियम का भी चार्ट ओपन कर रखा है। 25,050 का कॉल एंड 25 सितंबर की ये फर्स्ट कैंडल है। यहाँ पे मैंने कहीं एंट्री ली थी, तो यहाँ पे भी उसके बाद देखोगे तो आप कॉन्टिन्यूस ये नीचे ही आया एंड आज ये इसकी वैल्यू 0.1 रुपीज 10 रुपीज हो गई एंड मैंने इसको लॉस में और एग्जिट किया। इसका रीजन क्या था मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्यों मैंने इस ट्रेड को लिया था। एक्चुअली मुझे इसका रीजन नहीं समझ में आ रहा। ये 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से भी मुझे नहीं समझ में आ रहा। आई थिंक रीजन यही था कि मैंने कैंडल क्लोज का नहीं वेट किया, जो कि मेरी बहुत बड़ी गलती थी। और हमेशा ये चीज भी मैंने इस वाली ट्रेड से मैंने क्या सीखा है, जो ये लॉस हुआ उससे मैंने ये सीखा है कि कभी भी आप फर्स्ट कैंडल में मत ट्रेड करो। 15 मिनट की फर्स्ट कैंडल में मत ट्रेड करो। वेट फॉर दी कैंडल क्लोजिंग, उसके बाद आप ट्रेड करो। मैंने यहाँ पे फर्स्ट कैंडल कभी नहीं वेट किया क्लोज होने का एंड मैंने जस्ट ट्रेड ले ली विदाउट एनी प्रॉपर रीजन। क्योंकि रीजन क्या था और मैंने ट्रेड ली और उसका मुझे भुगतान करना पड़ा कि मेरी पूरी कैपिटल वाइप आउट हो गई। ये था मेरी गलती से जो मैंने क्या सीखा वो मैं आपको बता रही हूँ कि कभी भी आप पहली कैंडल पे मत ट्रेड करो एंड एंड वेट करो थोड़ा प्रीमियम डिले, प्रीमियम का डिके होने का। लाइक यहाँ पे फर्स्ट कैंडल में आप देखोगे तो ये मैंने 137 पे बाय किया था। एंड अगर आप यही मैं किसी मतलब कि थोड़ा प्रीमियम जब डिके हो जाता उसके बाद में बाय करती तो शायद मुझे और कम रुपए में ये मुझे मिल जाता। लेकिन मैंने खरीद लिया था बहुत जल्दी। पर कोई बात नहीं, अब तो ये लॉस में चली गई। यहाँ पे कोई रीजन नहीं समझ में आ रहा है। 1 घंटे में देखते हैं, शायद 1 घंटे में कुछ पैटर्न बन रहा हो। 25 सितंबर का ये
1 घंटे में तो मैंने बहुत जल्दी ट्रेड ली थी, तो यहाँ पे तो ये रेड कैंडल में क्लोज हुआ। शायद मैं 1 घंटे का भी मैं वेट करती कैंडल क्लोज होने का, तो भी मैं कॉल वाली ट्रेड ना लेती, लेकिन हु नोज मैंने क्यों ट्रेड ली। तो ये मेरी मिस्टेक थी, एंड आज ये प्रीमियम जीरो पे ये खत्म हो गया और मैंने इस ट्रेड को लॉस में क्लोज किया। फिर अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड क्या थी। नेक्स्ट ट्रेड मेरी थी 24,700 का पीई। इस पे मुझे अच्छा प्रॉफिट हुआ है। इसको मैंने, अब मैं दिखाती हूँ कि ये मैंने ट्रेड कब ली थी। इसको मैंने 60 रुपए में खरीदा और इसको मैंने टारगेट रखा था 120, एंड मेरा टारगेट 120 पे ही हिट हुआ। मैंने ना टारगेट बढ़ाया था एंड ना घटाया, एंड 120 पे ही टारगेट हिट हो गया। इसको मैंने कितने बजे लिया। यहाँ पर मैंने सबसे पहले ये ट्रेड मैंने प्लेस करी थी 1 बजे। मैंने डाला था एंट्री की 56 पे एंट्री हो जानी चाहिए, लेकिन 56 तक प्रीमियम नहीं आया, तो फिर मैंने इसको मॉडिफाई करके 60 पे मैंने उसकी एंट्री करा दी, एंड 60 पे वो हिट हो गया मेरा। एंड यहाँ से मेरा मैंने वेट किया, ये 1 बज के 2 मिनट पे हिट हुआ, एंड उसके बाद यहाँ पे मेरा टारगेट 180 था, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, पहले देखो, ये 1 बजे मैंने ट्रेड प्लेस करी, तो 1 बजे ही मैंने टारगेट डाल दिया 180, लेकिन फिर मैं बैठ के देखने लगी कि ये मेरा टारगेट अचीव होने में कितना टाइम लग रहा है। तो यहाँ मैंने, आप देखोगे तो 1 बजे मैंने ट्रेड प्लेस करी और यहाँ पे ऑलमोस्ट ये जो मेरा टारगेट हिट हुआ है, डबल जो हुआ है वो 120 प्रीमियम 2 बज के 20 मिनट पे हुआ है। तो अगर मैं इसको 180 रहने देती तो ये कभी पॉसिबल ही ना होता, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप देखो, जैसे 1 बजे आपने ट्रेड प्लेस करी, अगर 1:30 बजे तक वो टारगेट मिल गया तो ठीक है, 2 बजे भी मिल गया तो ठीक है, लेकिन आप 2 बजे 2 बज गए लेकिन आपको उसका प्रीमियम का डबल भी नहीं हो रहा है, तो ये तो बहुत ही नॉनसेंस चीज हो गई कि आपने जो 180 रखा है। तो इसलिए मैंने 1 बजे मैंने ट्रेड प्लेस करी, एंड 2 बजे तक, मतलब कि सवा 1, फिर 1:30, फिर पौने 2 बजे तक प्रीमियम अगर डबल भी नहीं हुआ, तो मैंने इस टारगेट को मैंने मॉडिफाई करके, मैंने 1:30 बजे इस टारगेट को मॉडिफाई करके 120 कर दिया, एंड देन मैंने वेट किया कि ठीक है अब देखते हैं क्या होगा। एंड अगर 120 जो ये प्रीमियम है, अगर ये 2:30 बजे तक ना होता तो मैं इस ट्रेड को मैं वहीं पे क्लोज कर देती। तो इसकी मेरी एंट्री थी 1 बजे। अब इसको चार्ट पे देखते हैं। 1 बजे, इसको पहले मैं 15 मिनट पे चार्ट पे लगाती हूँ। ओके, आज की डेट है 30 सितंबर। एक, ये सवाई की कैंडल है एंड ये 1 बजे की कैंडल है। यहाँ पे मैंने कहीं एंट्री लेती, दो बैक टू बैक जब रेड कैंडल बनी थी, जब, अब मैं चार्ट तो फॉलो करती हूँ 1 घंटे का, लेकिन अगर मुझे एंट्री लेनी होती है या फिर मुझे एग्जिट करना पड़ता है, तो मैं छोटे टाइम फ्रेम पर आ जाती हूँ कि छोटे टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है। तो मैंने यहाँ पर देखा कि दो बैक टू बैक रेड कैंडल बनी है, उस बेस पे मैंने 1 बजे पुट की ट्रेड ले ली थी। फिर यहाँ पर एक ग्रीन बनी, तो यहाँ पे मुझे वेट करना पड़ा। मैंने अपनी एंट्री डाल दी थी, तो 60 का प्रीमियम जब वो टच हुआ एंड वो ऑटोमेटिक बाय हो गया, उसके बाद 1 2 3 4 5, बैक टू बैक 5 रेड कैंडल बनी, एंड जब ये लो यहाँ तक गया 24,588, मेरा टारगेट हिट हो गया 120 पे। अब इसको प्रीमियम के चार्ट पे देखते हैं। ये है 24,700 का पुट जो कि मैंने बाय किया था, एंड 1 बजे की कैंडल कहाँ पर है। ये 1 बजे की कैंडल है, एंड 1 बजे की कैंडल पे मैंने लिया था ट्रेड, कहीं 60 रुपए के प्रीमियम पे मैंने लिया था, एंड उसके बाद आप देखोगे तो मैंने बहुत वेट किया इसका। यहाँ पर एक प्रीमियम 61 हुआ, फिर यहाँ पे 70, यहाँ पे 68 हुआ, यहाँ पे क्लोजिंग हुई आपकी 69.30, यहाँ पर हुई 82, एंड ये जो बना, ये जो 88 वाला जहाँ पे क्लोजिंग हुई, इस वाले कैंडल का अगर आप हाई देखोगे तो यहाँ पे देखो आपको हाई दिखेगा। इस वाले कैंडल का हाई था 122, और मैंने 120 अपना टारगेट डाल रखा था। उसके बाद ये जस्ट एकदम से सडन मूवमेंट आया और यहाँ पे 120 टच करके फिर मार्केट ने 88 पे क्लोजिंग कर दी। उसके बाद मार्केट यहाँ तक गई भी नहीं। अभी जो उसका करंट प्राइस जो क्लोज हुआ है वो 88 पे क्लोज हुआ है। सो यही था कि मैंने 120 डाला जो कि मुझे जेन्युइन लगा था, एंड वो मेरा टारगेट हिट हो गया। यही दो ट्रेड थी मेरी। एंड एक्सपायरी वाले दिन ऐसा कुछ खास मोमेंटम, मतलब अच्छा मोमेंटम था मेरा। मेरा जो था कि मार्केट 24,500 तक तो आनी चाहिए, लेकिन आज नहीं आई तो कोई बात नहीं, कल आ जाएगी मार्केट 24,500 तक, एंड 24,500 पर आपको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिलेगा। ये देखो 24,500, इस ग्रीन वाली लाइन को मैं यहाँ कर दूं अगर, तो यहाँ से आप देखोगे तो मल्टीपल टाइम्स मार्केट ने यहाँ से रिवर्स किया है। तो मार्केट 24,500 तक, तो ये देखो आप, 1 2 3 4
5, 6, 7 मल्टीपल टाइम्स यहाँ से उसको सपोर्ट मिला है। अगर 24,500 से भी नीचे जा रही है मार्केट तो कहाँ तक जा सकती है? 24,000 24,000 साढ़े साढ़े 400 ऐसे कुछ जा सकती है। 24,450 तक मार्केट और जा सकती है अगर 500 वाला भी लेवल गिरा। उसके बाद एक अच्छा खासा अप डायरेक्शन में मोमेंटम आएगा। तो अभी अभी मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास 2 अपॉर्चुनिटी है। एक तो पुट की मैं कब तक वाली पुट कब तक मैं होल्ड कर सकती हूँ, 24,500 तक आने तक का मैं वेट कर सकती हूँ एंड पुट वाला ट्रेड में होल्ड कर सकती हूँ। सेकंड अपॉर्चुनिटी है जब 24,500 या 24,450 तक मार्केट आ जाएगी तब मैं कॉल की पोजीशन लूंगी। सो 2 अपॉर्चुनिटी मैं नेक्स्ट वीक में ट्राई करूंगी लेने का एंड अगर ऐसा हुआ कुछ एंड मैं सक्सेसफुल हो गई तो उसको भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो एंड पसंद एंड आप लोग को कुछ ना कुछ लर्निंग इससे मिल रही हो एंड आपको ये पसंद आ रहा हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू एवरीवन। बाय।